साहेब बंदगी। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस तरह आत्मा चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई में एक झाई दर्शे। लखे कबीरा साई बहुत बारीक बात बोल रहे हैं। यह ज्ञान अगम अगाध कोई साध मन भाई हैं। कह रहे ये जो साहिब की भक्ति है बहुत अगाध है। कोई कोई लाखन मध्य कोई को कहे है, कोई कोटिन माँ है। कोटिन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। जो पारक परक परम गुरु कहे परक पद पर पावई। मैंने कल भी पारक से बात की थी। परखाए हैं सो परख पद, जब दया निधि हर्षाए। सत्य नाम के प्रताप प्रबल ताप त्रिविध नसाए। सच्चे नाम की ताकत से त्रिविध ताप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। आप भूल निज फांसा लेना, ये अपने आप को भूला और निज फांस, खुद ही फांसी अपने गले में लगाए। पंचकोश का वासा लेना, ये जीव फिर 5 कोश में रहने लगा। पंचकोश यह विद पहचानी, प्रथम अन्न कोश को जानी। ये पंचकोश में पहला है अन्न कोश, ये आहार में आया। द्वितीय है प्राणमय कोश, प्राणेन धरेत जीवेशु। इसने प्राणों को धारण किया। आत्मा का प्राणों से कोई संबंध नहीं है, प्राणों को धारण करके शरीर को नित्य माना। तृतीया मना कोश को जानो, तीसरा मन कोश, मन में ये फंसा। पुण्य विज्ञान में कोश है, फिर आनंद में पंचम कहे। अब 5 कोशों पर साहब व्याख्या दे रहे हैं। इसी में उलझाए जी पंचकोश में। प्रथम अन्न कोश रखानो, अन्न भोग ते तथे मानो। पंचम तत्व प्रकृति 25 तीनों गुण कर जीव तन दिशा। ये तन चल रहा है पंच तत्व अन्न कोश से, इसलिए अन्न ही प्राण है। तो जब मनुष्य अन्न के यानी देह के अंदर आ गया तो ये शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने लगा। इसके लिए फिर पाप पुण्य कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है। इससे 5 तत्व 25 प्रकृतियां एक्टिव हुई। तिम तम उपादन कारण तन, राजस तामस निमित्त को करण। इसलिए तीनों गुण की देह बखानी। सो तन कहे अन्य में कोशा, बंधन था चाहे चौका। बसियो रसियो ग्रासियो कसियो, इस प्रकार अन्न कहीं पानी पीता है, कहीं भोजन खाता है, कहीं अन्य चीज। प्रथम है बसियो कहो बखानी, देहोम यह तन मम बानी। पहले जो बसियो कह रहा है ये मेरा शरीर है। द्वितीय रसियो भेद उचारी, जय वर्णाश्रम जीव तनधारी। रसियो वो वर्णाश्रम में तन धारण करता है। तृतीय ग्रासियो कहिए ताई, निज वर्णाश्रम जीव सराई। अपनी जाति वर्ण का ये बंधन बहुत बड़ा है, चाहे वो कोई भी धर्म है। चौथे कसियो करे अकाजा, कुल की लाज लोक की लाजा। चौथा कसियो में ये कुल की लाज, वेद और देव लाज लज्जा में फंसा
ताते पड़ा जीव को संशय। इन चारों बंधन को काटो, तब जीव की भ्रम संशय पाटो। कुल और लोक वेद सुध लाजा, असब भाखे कुटुंब समाज। इन्हीं बंधनों में सभी लोग बंधे हुए हैं। प्रथम ये बात सुनने से आपको यूं लगेगा यार कबीर साहब कहाँ का कहाँ बोल के गया है। हमरे कुल को यह पथ डगरा, कुल करनी तज तू जस बिगड़ा। मैं इस खानदान को हूं, ऐसा है, फलाना कर दूंगा आदि, ये धारणा है। तब जो दुर कुल धर्म समारी, भिन्न पंथ नहीं सो पगधारी। इसलिए उस लकीर पर बंधा और अन्य जगह नहीं जा रहा। सभी तो इस तरह बंधे हैं ना, हर एक अपनी अपनी डगरिया में, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। जो कही लज्जा काटे, लोक लाज पुनता है डांटे। अगर वो अपने रस्मों रिवाज से थोड़ा सा कहीं हटे तो दुनिया पूरी पीछे पड़ जाती है। मुझे इसका अनुभव है, बड़ी विषमता है। मेरे पास लोग आते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं। घर में कोई बीमार हो गया तो क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा खींचाखांची है। होता यूँ है जैसे कोई साहब जो नाम लेता है, मैंने कई बार उच्चारण किया कि उनको क्या क्या हम बोलते हैं। पहले तो 7 नियम बोलते हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये 7 नियम बताए, ये कोई बुरा नहीं है। दूसरा, एक परमात्मा की उपासना, वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्तिक, ये तो वेद का उद्घोष है। तीसरा, हम परहेज बताते हैं, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, ये 11 चीज नहीं मानना। एक नाम को जानकर दूजा देवा, इससे खट दर्शन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज दशा यह है कि पूरे देश में तामस भक्ति का डंका पिट रहा है। और इसमें समाज उलझा है। जैसे आप इनको छोड़ेंगे तो सब आपको घेर लेंगे, जबरदस्ती करेंगे। इसलिए लोक लाज में उलझा है। लोग जो ऐसी वचन सुनायो, बिगड़े हो श्रेष्ठ पुरुष को पायो, कहेंगे ये इसने धर्म ही छोड़ दिया। लोक लाज को तोड़ के जाए तो वेद लाज से बंधन आएगी। तो फिर भाई वेद लाज कि भाई हमारे पूर्वज ये करते आए, फलाना किया, ढिकाना किया। तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बाप ने अपने बेटे को मारा, गलती की होगी। बेटे ने कहा मुझे क्यों मारा? बोला मेरा बाप भी मुझे मारता था गलती करने पर। बोला वो क्यों मारता था? बोला मेरे बाप को भी मेरा दादा मारता था। उसने लाठी उठाई, बोला ये पीढ़ी दर पीढ़ी दादागिरी कब तक चलेगी? तो इस तरह इसमें सब काहू वेद शास्त्र प्रमाणा, जो तू कर्म करे मन माना। हवाला देंगे, तूने तो धर्म ही छोड़ दिया, और यहां अकेला कर देंगे आपको। काहू वेद शास्त्र प्रमाणा, जो तू कर्म करे मन माना। उस ढर्रे से आपको ढर्रे पर चलने के लिए विवश किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप संतत्व की धारा की तरफ चलेंगे तो आपको वहां बहुत बाधा दे देंगे। यहां पर तो साहब ने खूब कहा, जगत भगत में बैर है, चारों युग पर मन। क्यों बैर हो जाता है वो सुने।
चारों युग परमान बैर है दूध खटाई। जैसे दूध खटाई में बैर है, अगर एक बाल्टी दूध आप एक कमरे में रख दें खुला, उसी कमरे में एक बाल्टी अचार की रख देना, दूध फट जाएगा 1 घंटे में। उसके सूक्ष्म कण जो है दूध में पहुंच जाएंगे। इस तरह जगत और भगत में बैर है। हस्ती के हर बैर है अग्नि और पानी, आग और पानी में बैर है, हाथी और शेर में बैर है। नाक हस्ती देखकर भूकत है ये स्वान, जगत भगत में बैर है चारों युग परमान। वो आपको घेरेंगे, कहेंगे तूने धर्म छोड़ दिया। अरे भैया हम मांस नहीं खा रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म मान रहे हैं, हमने कहाँ धर्म छोड़ा? तुमने धर्म छोड़ रखा है पहले से ही। वाह, कुंजन केरी हाट में हीरे का क्या मोल। देव लाज कह कौन उलंगा करे, देव करनी में बंगा। अब थोड़ी सी भी घटना जब हो जाएगी घर में तो वो यही कहेंगे देखा देवी देवते छोड़ दिए, फलाना छोड़ दिया, इसलिए भोग रहे, चाहे उधर पूरा कुटुंब खत्म हो जाए। ये साहब हर बात को बोल कर जा रहे हैं। अब साहब क्या करें? इंद्रिय द्वारे देवन था ना, विषय भोग इनके तन माना। अब साहब करें इंद्रियों पर देवता का वास, देवताओं का वास है, वो विषयों की तरफ लेंगे। यही तो गोस्वामी जी बाद में बोले हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। आवत देख विषय बयारी, ते झट देत कपाट उगाड़ी। वाह, इस तरह इस आत्मा को बहुत बुरी तरह माना गया है साहब ने, और पूरी संतत धारा साहब की लकीर पर चले। इंद्री पटल जो देह उगाड़ी, पटल कहते हैं दरवाजे को। विषयानंद जीव जब होई तब शुभ करनी करे ना कोई। जब ये जीव विषयों में रत हो जाता है, शुभ कर्म नहीं कर सकता। ये इंद्रियां बड़ी जालिम है। ये जीव कहेगी स्वादिष्ट चीज खिलाओ, चाहे पाप पुण्य को ये नहीं समझती, इनको इससे मतलब नहीं। थोड़ी देर के लिए माता बहन भी बेपर्दा हो जाए तो आंखें पलक में पहुंचती है, ठीक है। इसलिए माताएं बहनें सावधान है घर में भी, ये नहीं सोचती पाप पुण्य क्या है। इसी तरह समस्त इंद्रिया 5 सखी पीहू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो जग घर में झगड़ा भारी। जब चह लाज लंग जीव जाए, बड़ भागी कोई प्रभु पद पाए। इन बंधनों से जो उठे, सबसे तोड़ एक से जोड़ी, तब प्रभु की तरफ बढ़ता है। मीरा बाई भी कह रही है, संतन के संग नाच नाच मैं लोक लाज खोई रे। मीरा जी अपनी मस्ती में थी तो वो क्या करे, लोग कहे मीरा बिगड़ी, मैं तो कुल ले सुधरी रे। वाह भाई मीरा जी क्या बात है। पहले मीरा जी कृष्णापासक थी, बाद में रविदास महाराज से नाम लेकर संतत्व की धारा में गई, इसलिए उनके पदों में मिलता है मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा भाई भी कह रहे आसमान का सफ़र करती हूँ मैं। वो कोई हेलीकॉप्टर में नहीं बैठती थी, न कोई उस समय प्लेन थे। पहली कमर्शियल फ्लाइट 9008 में चली है। अमेरिका फ्रांस आदि ये एरोप्लेन में काफ़ी एक्सपर्ट थे। जब शहलांग जीव जब आए, बड़भागी कोई प्रभु पद पर। अन्नमय यह कोश पखाना, जामे जगत जीव गलताना। जिभ्या स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय। ये जीव के स्वाद के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। प्राणमयी कोश याके आगे, विविध प्रकार कौन संग लागे। प्राण अपान समान उदाना, ब्यान नागकुल गाना किरकिल देवदत्त धनंजय, ये सब कौन है कोष प्राण में। तब प्राण में कोष घेरता है, 10 वायुओं घेरती है। ये 10 वायुओं आकर घेरती है।
इस प्रकार मैं वायु का खेल बताता हूँ। जब इंसान कामातुर होता है तो शिशिर भी वायु के द्वारा तनाव को प्राप्त करती है। ये पूरा वायु का खेल है, ये प्राण कोश का खेल है, मनुष्य नहीं समझ पाता। इतने इतर पवन बहुवादी अंग फरकन अफरकन हिचकादी। पवन कर्म सब माने आपा, कोश प्राण में बंधन थापा। इसलिए ये वायु तत्व का पूरा खेल कितना बड़ा खेल है इसका। पृथ्वी तत्व का कितना बड़ा खेल है। ये पूरा हाड़ मांस त्वचा आदि से बना हुआ है। कोश मनोमय तास अवंतर पुन अहंकार कहे ताते पर। शुभ और अशुभ कर्म जो कुछ कर, पुण्य पाप व्यवहार रसित न, सो सब मन इंद्रन के कर्तव्य, कोश विज्ञानमयी कहिए अब। इस तरह साहब एक शब्द बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, कर्म करावे आप। वाह भाई, कष्ट देव अपने जीव को, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। ये सब मन इंद्री के कर्तव्य एक दूसरे में गुथी हुए हैं। इसलिए श्रुति पुराण का बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अर्जाई। ये उलझता ही गया, अनंत जन्म से ये अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। पांच ज्ञानेन्द्रिय, छठे बुद्धि, तास आवंतरण चित्त सहित शुद्ध। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये समस्त इंद्रियां अपने अपने हित में और जीव को उलझाने के लिए है। इस तरह ये सब कोश बंधन के कारण है। पुण्य आनंदमय, कोश बढ़ते ही बुद्धि सो ऐसो ज्ञान भव जही। बस आपको मन ये कहेगा इस काम में ही आनंद मिलेगा। मृग मरीचिका की तरह ये संसार है, इसमें सुख नहीं है। जैसे मरुस्थल में दूर क्षैतिज्य पर ऐसी कल्पना होती, देखने में लगता है जैसे जलाशय है और जमीन आसमान जहां मिल रहे हैं क्षैतिज्य पर, वहां कुछ नहीं है। ये मृग मरीचिका। इस तरह साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। जिन आनंदों को वो आनंद मान रहा है वही बंधन के कारक है। सो आनंद बंधन जीव केरा, कोश आनंद में यही है तेरा। पांचों कोश अवस्था, पांचों जागृत रूप, अंत में पांचों। इस तरह की अवस्थाएं भी इन्हीं के कारण से। मैंने इन अवस्थाओं पर आपसे काफी व्यापक बात की है पहले। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्या, तुर्यातीत आदि पर। जागृत रजगुण रूप कहीजे, वाह। पुण्य आनंद में कोश जो आई, रूप सुसुप्ति कहिए ताई। सुसुप्ति, ये अवस्थाएं भी इंसान को बहुत भ्रमित करती है। पुण्य दया भाषा रजगुण का है और ये
पाप पुण्य आदि ये रजोगुण की वृत्ति। वांछा रहित सतोगुण जानी, त्रिगुण कर्म नाना विद्मानी। जीव अज्ञान थे आपको कही, पाप पुण्य सब मेरो है। अज्ञान के कारण जीव कह रहा है मैं करता। साहब कह रहे हैं मन करता यह देह समाना, और मन को कोई जान ना पाए। यह विध जेते तन के कर्मा, जितने भी शारीरिक कर्म है सब, सो सब मन इंद्रिय के धर्म। ये सब मन और इंद्रियों का धर्म है। इसलिए आदमी ध्यान में इन सब का निरोध करके अपने स्वरूप की तरफ जाने का प्रयास करता है। ये बाधा डालते हैं। विषय जान तजी जब राया, विघ्न अनेक करत तब माया। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। हरि माया अति दुस्तर। इस तरह कोई अपनी ताकत से संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बहुबंधन ते बांध्या। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ाई है फिर। ये बंधन बहुत बारीक है। जो हाँ मैं कह रहा हूं ये तो मन है, ये तो मन है। सर्व कर्म जो जग के माई, मन ही केर पसारा आई। देखो सभी ये मन का पसारा है। मन हंसे, मन रोए, मन लेवे, मन देवे, मन ही सुरमा, मन ही कायर। वाह, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा। पलक पलक में वह दिखलाए, जो सपने नहीं देखा संतो, मन का करो विवेका। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे ब्याला। और मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। मन माया त्रिगुण व्यवहार। मन माया तीन गुण, रज तम सत्य। जगत माया भ्रम जाल पसारा। अब साहब क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। खटदल चक्र को भेद के योगी पवन चढ़ाए, दल सहस्त्र के कमल में निर्विकल्प हो जाए। इस तरह योगी क्या करता है, 6 चक्रों को भेद करके सहस्त्र सार में वहां पहुंचता है। बड़ी मुश्किल से कहता है यही आनंद है, यहाँ परमानंद। ये भी माया है। आगे साहब क्या कह, जिम योगी तुम भोगी देखे, कमल भेद दोनों यक लेके। हाँ साहब कह रहे दोनों कमल भेदते हैं, चक्र भेदते हैं। जिम योगी तुम भोगी देखे, कमल भेद दोनों यक लेके। द्वंदी दीप दोनों को लेखा, एक नर नारी उत गुरु चेला। बोला दोनों बरोबर है। योगी उर्ध पवन चढ़ाए, भोगी अध पानी ले आए। वाह। अब साहब कह रहे हैं भोगी भी पवन, भोग भी पवन है। नाद के बल योगी अविनाशी, बिंद के बल भोगे सुखराशि। योगी नाद सुनता है आंतरिक, इसके द्वारा कहता है मैं अमर हूं। और भोगी कैसे अमर होता है वो सुने। नारी पुरुष जब भाव संजोगा, दोनों मिल भोग सुख भोगा। नारी पुरुष का सहयोग होता है, दोनों मिलकर जब विषय आनंद को भोगते हैं। माथे से जब माथ जुड़ावे, बोला माथे से माथ जुड़ाते। देखो साहब क्या बोल रहे हैं, शिखर कमल ते बिंद उतारे, इधर से बिंद चलती है। नेत्र से नेत्र जूटे थे हमारा, द्विदल कमल भेद चल पारा। पारा बीज को कहते हैं। और नेत्र यानी माथे से माथा मिला, तो पारा यहां से यहां आता है। मुख से मुख जे अवसर चूमा, देखिए कह रहे। और जैसे मुख से मुख चूमा तो मुख में आ जाती वो चीज, तभी बिन अधो दिस घूमा। यानी तब वो बीज
उल्टा घूमता है। तब खोटस दल कमल बनाना, द्वादश दल पर पुन अष्टाना, तब वो बीज कंठ में आता है, यहां से फिर द्वादश कमल में पहुंचता है। अनहद चक्र से बिंद उतारा, मणिपूर्वक आसन धारा। वाह साहब कितना बारीक बोल रहे हैं। अनहद चक्र से जब बीज चलता है, मणिपूर्वक चक्र पेट में आता है, मणिपूर्वक से हेठ जो हेरा, स्वादिष्टान चक्र पर डेरा, वहां से फिर बीज उतरकर शिशिन इंद्री पर पहुंचता है, लिंग पर पहुंचता के पास आता है। नारी पुरुष जब धुंध मचाया, स्वादिष्टान उतर जल आवा, गुदा स्थान पर वायु के प्रवेग से फिर वो बीज नारी के शरीर में प्रवेश करता है। देखो साहब ने एक एक चीज कैसे लिखी है। टिका आधार चक्र जब पानी, सह विकल्प भोगी तब जाना। सह, इसको सहवास भी कहते, दोनों के मिलजुल कर होते। ज्ञान पत्र योगा जब पायो, अमर भयो फिर गर्भ न आयो। तब वो क्या करता है, पुत्र पैदा होता है, तो वो पिता पुत्र दो ही एक ही रूपा, वो पुत्र को पैदा करके अमर हो जाता है। इसलिए जोग भोग दो एक ही। जब आप ये बात सुनेंगे तो कहेंगे यार ये क्या है, कबीर साहब अटपटी बात बोल गया। अटपटी बात नहीं बोला, जब लोग नहीं समझते तो अटपटी हो जाती है। अब यहाँ साहब क्या करें, अटपट वाणी कबीर की। जल्दी झटपट लगी न जाए, जो कोई झटपट लगे उसकी दुविधा जाए। नार पुरुष धुंध मचाया, स्वादिष्टान उतर जल आया। टिका आधार चक्र जब पानी, सह विकल्प भोग तब जानी। कह रहे आधार चक्र पर शिशिर गुदा स्थान पर बीज फिर उतरता है, वहां से पिचकारी देता है। वायु है वहां अपान, ये पूरा वायु का खेल है। योगी हृदय जब लो ज्ञाना, तब लो ताको अमर बखाना। जब तक उसको ज्ञान है तब तक अमर है। ज्ञान लोभ होवे जय काला, तब योगी को हो जंजाला। ज्ञान लोभ हो जाए तो फिर वो जंजाल में आता है। अष्टपुत्र तिम जोगी जाया, वंश वृद्धि जग में फैलाया। भोगी अमर भयो तय मारा, ताश वंश जग में पसारा। तब वो उसका वंश आ जाता है संसार में। इस तरह भोग करने वाला भी इस तरह अमर हुआ। उसने अपना पुत्र वहां छोड़ा। योग भोग दोनों हैं झूठे। जब ये बात कही जाएगी तो कहेंगे भाई जहां से आया तहां से बोला, लेकिन तर्क तो पूरा दे रहे। संत सुजान रोहिते रूठे, संत तो इनसे परे है। योग और भोग ब्रह्म जीव माया, नाद बिंद जो कुछ उपजाया। ये माया और ब्रह्म है। सो सब भर्म एक नहीं साचा, साचे सदगुरु की है वाचा। भर में नाद और भर में बिंदु, भर में तुर्क भर में हिंदू। भर्म निमाज भर में रोजा, भर्म ते सब ईश्वर खोजा। भर्म में देवल भर्म ही देवा, भर्म ही पूजा भर्म ही सेवा। भर्म धरती भर्म आकाशा, भर्म है को ये सकल प्रकाशा। भर्म को रचित सकल संसारा, टूटे भ्रम होए तब। ये पूरा बहन है। अब ऐसी बात सुनकर आदमी बौखलाएगा। जरूर बौखलाएगा। यहां पर साहब एक पुष्टि कर रहे हैं।
अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, आत्म और परमात्मा स्वप्न, योग नाद बिन स्वप्न। आगे क्या करें? माया और ईश स्वप्न, स्वप्न से परे सत्य नहीं आवे नहीं जाए, सोई सत्य रूप सत्यलोक बीच भाषा करे, वही सत्यरूप सत्यभूप है जहां विनाश नहीं है। इस तरह संपूर्ण संसार माया में उलझा है। भरमई देवल आगे क्या कह रहे? अविगत लीला अगम अपारा, अविगत लीला अगम अलेखा, अवरण वरण रूप नेह रेखा, चाकी गत सुर न नहीं पावे, अविगत की गति वर्ण न जाए। आप क्या करें? सुर देवता नहीं पा रहे हैं, वाह मुनि मनन करने वाले नहीं। शेष सहस्त्र मुख निश्चिन कावे, अस्तुत करत पार नहीं पाए। वो अनिर्वचनीय है, अगम है, अथाह है। वेद जो कोटि सहस्त्र पुन गावे, अभिगत वर्णी वर्ण न जाए। अभिगत की बेगति है, मन बुद्ध चित्ते दूर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब भ्रम है, इससे परे। इसलिए आप कीचड़ में प्रवेश करेंगे, कीचड़ लगेगी। जबते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सवारी। यही तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जब तक ये संसार में आया ये गठान नहीं छूट रही है। अभिगत की गति बेगति, मन बुद्ध चित्ते दूर, आपा मेट सदगुरु मिले पावे दर्श हुए। आपा मेटना, ये दुख सुख तो इस देह के रूपा, ये सब शरीर के रूप है। समर्पण का यही मतलब है, तुम ये न सोचो कि मैं शरीर हूं, बस ये एक अनुभूति है। सांख्य योग करनी है सारा जहते, आगे साहब करें। योगी योग साधना करी, भव सागर से नाही तरी, होय निष्काम नाम जो ध्यावे, योनि संकट बहुर न आवे। क्रम ही क्रम बधावो भारा, क्रम ही क्रम अटका संसार। देह कर्म जो लीन उठाई, सत्य कर्म जूटे नहीं भाई। जब लग मन की कर्म न खोवे, तब लग मन जीव निर्मल नहीं हो। जब तक ये मन से बाहर नहीं निकलेगा, ये निर्मल हो ही नहीं सकता है। ये एक अकाट्य सिद्धांत है साहब की वाणी का। कर्म ही कर्म बंधव भारा, कर्म ही कर्म अटका संसार। जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग जीव निर्मल नहीं होए। देखा, ये मन नेचुरल, जैसे आग की वृत्ति है, तपिश देना, चाहे चंदन जलाना जो शीतल है, आग को भी उष्मा देगी। मन बहुत खराब चीज है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जब मन की क्रिया मिट जाए तभी तब गुरुपद मिले सहज में भाई। और इसका आयाम है सुमरण। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपाय है प्रकाश, अन्य कोई उपाय नहीं है। कर्म क्रिया अभिमान तज सत्य नाम निज भाव। वाह, तन की करनी दे भाई, सत्य करनी सत्य ही मिलाई। यहां साहब एक शब्द कैसा कहा, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। परहेज बहुत जरूरी है।
इसको कहा गुरुमुख होना। तन क्रिया को छोड़ के सत्क्रिया रुच राख, कर्म क्रिया अभिमान तज सत्य नाम निजाप। तन की करनी दे भाई, सत्य की करनी सत्य मिलाई। मन की क्रिया सत्य जो हुई ताए समान हो रही। सांख्य योग करनी है सारा, जयते उतरे भोजन। सत्य क्रिया ते ज्ञानी भयो, सत्क्रिया साहिब मिल गयो। सत्य सत्क्रिया सत्पुरुष है ध्यावे, सत्क्रिया सतनाम मिला। भाई पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। सत्क्रिया निर्माण है तन मन से सो भिन्न। ये तन और मन से भिन्न है। मन पौना धड़के गए सत्यनाभ निश्चित चिन्ह। मन और पवन को पकड़ लेना। साहब कह रहे हैं श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है विरला जाने कोई। कल मैं इससे आगे चलूंगा, ज्ञान योग पर भी बात करूंगा। इस तरह ये मनुष्य इस संसार में चाहे कितने भी तप करे पार नहीं हो सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। गोस्वामी जी रामायण में खुद कह रहे हैं जप तप व्रत यम नियम अपारा। हाँ ये नियम यम के अच्छी गवाहियाँ मिल जाती है, लेकिन इस तरफ आदमी नहीं जाता है। जो भी है अपना अपना राग। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कृपा करके आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। कल एक बहन आई, बेचारी रो कर बोल रही थी कि गुरुजी मेरा भाई दुबई में गया है और एक एजेंट ने दुबई में उसको भेजा। अब वहाँ उससे अटपटा कार्य करा रहे हैं और तनख्वाह भी कोई खास नहीं है। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर दिया है। कृपा करो। पता है मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा मैं हर सत्संग में लोगों को आगाह करता हूं, बच्चों को एजेंट के द्वारा विदेशों में मत भेजो। मैं अपने देश की एक बात बताता हूं, यहां कैसी एक प्रथा है। किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो फैक्ट्री का मालिक एजेंट को पकड़ता है, भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और उनसे वो 18,000 रुपये लेता है एक सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी गार्ड को 8-9 हज़ार रुपये देता है, बाकी वो खुद हड़प कर जाता है। ये बीच की ठेकेदारी है। मैंने एक फौजी से पूछा, बेचारा वो रिटायर आया, रिटायर आकर के वो काम कर रहा था, मुझसे आज्ञा भी ली थी। बोला गुरुजी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में। अब वो 8 घंटे ड्यूटी देता था, 9 घंटे ड्यूटी हो जाती थी, रुपए मिलते थे 8,000। उसने मुझे खुद बताया कि फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से से ये तनख्वाह 18,000 या कुछ है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बीच में वो सिर्फ 8,000 देता है, 10,000 कुछ मिली भगत है। इस तरह आप ध्यान देना। पहली बात तो एजेंट लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, आपको वो किसी देश में नहीं भेज सकते। मुझे ब्रिटेन में जाने के लिए 5 साल लगे थे, 4-5 साल वीज़ा हासिल करने में, जबकि वहाँ से मुझे रिस्पॉन्सर लेटर भी था, सब चीज़ थी। यहाँ मैंने अच्छे वकील भी किए थे। बमुश्किल मुझे 5 साल बाद वीज़ा मिला। एजेंट का पिताजी भी नहीं दे सकता आपको वीज़ा, इसलिए वो जाल में फंसाते हैं। फिर मुझे अमेरिका का वीज़ा लेने में भी बड़ा टाइम लगा,
कनाडा का वीज़ा लेने के लिए मैंने एक पंजाबी मिनिस्टर था, उसकी सहायता ली। उसने वहाँ मेरी गवाही दी कि ये आदमी संपन्न है, यहाँ नहीं रहेगा और धार्मिक प्रचार करता है, ये कुछ जॉब के लिए नहीं आ रहा। तो जो ये बच्चे जा रहे हैं वहाँ, उनको एजेंट लोग पहले पासपोर्ट जमा करते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं। वापस आने के चांस नहीं होते, बिना पासपोर्ट कैसे आएगा। वो एक जाल में फंसाते हैं। और वहाँ से क्या होता है, अर्बन कंट्री में जाता है जब, तो वो फिर उसको डिफॉल्टर करके सीधा पाकिस्तान की जेल में भेज देते हैं। वो बेचारा उस जेल में रहता है। तो बच्चों को एजेंट को पैसे दे करके बाहर मत भेजो। कुछ एजेंट तो क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, बस वो ट्रेंड है, थोड़ी बहुत उठापटक करके टूरिस्ट वीज़ा दिला देते हैं। जब वो टूरिस्ट वीज़ा से उधर जाता है, उसको पता नहीं चलता अगले को, वहाँ फंस जाता है। ये मैं हर बार बोल रहा हूँ। दूसरा, नौकरी के लिए पैसा मत दो किसी को, ये सब फ्रॉड है, लोग नहीं मानते और वो पैसे देकर वहां फंस जाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बच्चों को कच्चे तौर पर वो सब्ज भाग दिखाकर कहते हैं उधर ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना। कुछ के तो मैंने पैसे वापस दिलाए, एजेंटों को बोला मैं कार्रवाई करूंगा कानूनी। तो आप इन चक्रों में नहीं पड़ो और कच्चे वीज़ा पर नहीं भेजो, वहाँ आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये मेरी बात ध्यान रखो। और सर्विस के लिए आप किसी को पैसा मत दो। नौकरी बिकती नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ। फौज में भर्ती के लिए कहते हैं भाई आपको हम फौज में भर्ती कराएंगे बेटे को। मामला क्या होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे 10-20 लोगों को पैसा लेते हैं। वहाँ काफ़ी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि पूरा मामला ही करप्शन है, नहीं है। कहते जी मेरा बेटा फर्स्ट आया, उसको नौकरी नहीं दी दौड़ में, और चाचे का लड़का जो हमारा था उसने पैसे दिए, वो पीछे आया तो भी हुआ। ऐसा नहीं है, यूँ है ओवरऑल आपका रिजल्ट देखेंगे। सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, कई चीज़ें होती है। अब वो फिर क्या करते हैं, उन लोगों से पैसा लेते हैं, 10-20 से ले लेंगे और उनमें से 2-3 तो 1-2 हो जाते हैं। आपका अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या करते, देखो फलाने के बेटे को मैंने करा दिया है, अब अगली बार आपको दौड़ाते रहेंगे, पैसे वापस नहीं देंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस तरह आप अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करें। जॉब के लिए किसी को पैसा न दें और किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा जमा मत कराओ, फ्रॉड है। आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, आप क्यों फंस रहे हैं इनमें। बड़ी बड़ी पोस्टों पर मेरे अपने सत्संगी हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सब से मुझे आइडिया मिलता है और मैं पूरे विश्व में घूमता रहता हूँ। तो आज साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया और आप सावधान रहें बस। आजकल तो यूँ भी हो रहा है, फर्जी फर्में हैं, आप कहेंगे ये आइटम भेजेंगे, आप पैसा भेज दिया, आइटम नहीं मिलता। जब आप पूरी तहकीकात करेंगे वो वहाँ से हटा ही देते हैं पूरा पूरा। जैसे फेक न्यूज़ में कई लोगों ने अपने अलग चैनल खोले हुए हैं, लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस आप चैनल खोल ही नहीं सकते। वो सिर्फ आदमियों को डरा कर पैसा लेते हैं, तो उस पर भी आप नहीं जाएं। गवर्नमेंट भी आगाह करती है, सतर्क रहें, बच्चों को जाल से बचाएं और ऐसे बाहर नहीं भेजें, वो वहाँ फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो आज मैंने प्रवचन में आपको मन कोश पर, माया पर ये बात की, ध्यान देना, आपका बेरी आपके साथ है, बस सुरती रखना साहिब में।